हेलो दोस्तों, आप सभी को वैसे पता ही होगा कि स्विगी के बारे में ये 2014 के अंदर फाउंडेड की गई थी और इसे करीब 10 साल हो गए हैं और ऑनलाइन फूड डिलीवरी का इसका काम है। ये लॉकडाउन के बाद काफी फेमस हो गई, लोगों के पास ऑप्शन मिल गए, मनचाहा फूड बुलवाने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस स्विगी का आदमी आएगा और हमारे घर फूड या फास्ट फूड हो या चाइनीज फूड हो या जो भी फूड आपको किसी भी रेस्टोरेंट से खाना है वो आपके घर पहुंचा के चला जाएगा। ये है इस कंपनी का काम। अगर इसके ब्रांड की बात करें तो इसने बड़ा नाम कमाया है इन 10 सालों में। वैसे देखा जाए तो दो ही बड़े नाम है इंडिया के अंदर, स्विगी और जोमेटो। बाकी छोटे मोटे प्लेयर्स को तो ये दोनों कंपनियां किनारा कर देती हैं। मतलब बोला जाए तो इंडिया फूड इंडस्ट्री में दो ही मगरमच्छ हैं, वो है जोमेटो और स्विगी। वैसे तो इसका फूड डिलीवरी का काम है, साथ ही साथ ग्रोसरी का काम और हाउस होल्ड जो आइटम होते हैं उनकी डिलीवरी का काम है। अगर जोमेटो और स्विगी के बीच कंपेयर करें तो भैया जोमेटो के पास 3 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट है उसके अंडर में और स्विगी के पास 1,70,000 के आसपास रेस्टोरेंट है उसके अंडर में। अगर बात करें जोमेटो की तो ये 25 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। अगर सिटीज की बात करें तो ये 10,000 सिटीज के आसपास फैला हुआ है और स्विगी की बात करें तो भैया ये अभी 685 सिटीज में ही फैली हुई है। भले ही जोमेटो देखने में ज्यादा फैला हुआ है बट जहां रेवेन्यू की बात आती है तो रेवेन्यू लगभग इन दोनों का सिमिलर ही आप कह सकते हैं। जोमेटो ने काफी अभी स्टार्टअप एक्वायर किए हैं, 12-13 से ज्यादा स्टार्टअप एक्वायर किए हैं और स्विगी ने 5-6 से ज्यादा स्टार्टअप को एक्वायर किए हैं। स्विगी का अगर मार्केट कैप देखते हैं तो आज की तारीख में इसका प्राइस बैंड करीबन 87,000 करोड़ के आसपास है। इसका मार्केट कैप बैठेगा और आज की तारीख में जोमेटो का मार्केट कैप 2,20,000 करोड़ के आसपास है। तो भैया जोमेटो इससे अभी काफी बड़ी कंपनी है और मार्केट कैप के हिसाब से। और अगर एवरेज ऑर्डर वगैरह देखते हैं तो मंथली ऑर्डर अगर देखें तो Q1 के अंदर जोमेटो के ऑर्डर देखें तो तकरीबन 200 मिलियन ऑर्डर्स जोमेटो पर आते हैं और 156 मिलियन ऑर्डर्स स्विगी के पास आते हैं। तो जोमेटो थोड़ा सा आगे है ऑर्डर के मामले में भी। और अगर मार्केट शेयर की बात करें तो जोमेटो के पास 55% का है और स्विगी के पास 44% का है। तो यहां दोनों के बीच 5% का अंतर दिखता है और यहां भी जोमेटो आगे, पर दोनों ही बड़े प्लेयर्स हैं क्योंकि स्विगी का रेवेन्यू 11,600 करोड़ के आसपास का है और जोमेटो के पास 12,900 करोड़, मतलब तकरीबन आप कह सकते हैं 13,000 करोड़ का। जोमेटो का थोड़ा ज्यादा है और जोमेटो इस साल प्रॉफिट मेकिंग हो गई, तकरीबन 350 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जबकि स्विगी अभी तक घाटे के अंदर ही चल रही है। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो ये हो गया दोनों का कंपैरिजन। तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो सेक्टर है ये बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और सबसे बड़ी डिमांडिंग सेक्टर है और आने वाला टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। चलो यहां तक तो बात अच्छी है, अब आगे इसके फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल को देख लेते हैं। फाइनेंशियली अगर देखें तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट देखें तो एसेट साल दर साल घटते नजर आ रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। 14,400 करोड़ से 300 करोड़ रुपए हुए हैं, तो ये नेगेटिव बात है। रेवेन्यू इसका 6,000 करोड़ से 11,000 करोड़ के आसपास हुआ है, तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट 3600 करोड़ से 2800 करोड़ हुआ, मतलब लॉस के अंदर है। प्रॉफिट वगैरह अभी जनरेट नहीं किया और अभी तक लॉस ही चल रही है क्योंकि Q1 के अंदर भी लॉस हुआ है। हालांकि लॉसेस थोड़े कम हुए हैं बट लॉस के अंदर कंपनी का होना ये सबसे बड़ा नेगेटिव होता है। इस बात को समझिए। एग्जांपल है कि भाई आप कोई भी बिजनेस या शॉप चलाते हैं, आपकी शॉप को 10 साल हो गए और 10 साल से लगातार आप लॉस के अंदर है। मान के चलिए आप अपनी शॉप को लॉस के अंदर तो चलाओगे नहीं, 1-1.5 साल के अंदर आप उसे बंद कर दोगे अगर आपको लॉस हो रहा है तो, क्योंकि आप कितना लॉस झेलोगे। तो ये पॉइंट वाली बात है, इसे समझिए। अब ये क्या करते हैं, फंडिंग जुटाते हैं। तो ये बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं वहां से ये फंडिंग उठाते हैं। इनका टारगेट होता है आईपीओ लाने का। आईपीओ लेके आ जाते हैं। उसके बाद पैसा कौन भरता है, रिटेलर्स, मतलब पब्लिक, हम जैसे लोग इनको पैसा देते हैं और वो अपना पैसा तो निकाल लेते हैं। जिन लोगों ने पैसा लगाया है और फंसती कौन है, पब्लिक। तो अब आईपीओ के पैसे से आप फंडिंग जुटा के आप प्रॉफिट में आ गए तो बिजनेस का मतलब क्या रह गया। तो ये बेसिक बातें आप ध्यान में रखा करो। बाकी हाँ, इसका फ्यूचर अच्छा है, बाकी लॉस मेकिंग है, नेटवर्थ घटी हुई है। इसके बाद में रेवेन्यू है 7,700 करोड़ रुपए के हैं। बोरोइंग की बात करें कि भैया कितनी उधारी है तो 2,256 करोड़ रुपए की उधारी है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली ये कंपनी वीक नजर आती है और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये स्विगी का आईपीओ का। और फिर पी की बात करें तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो पी इसका नेगेटिव निकल के आता है, तो कंपैरिजन की बात ही नहीं है। और जोमेटो का 7.9% के आसपास का निकल कर आता है। तो स्विगी का प्राइस टू बुक के हिसाब से महंगा वैल्यूएशन से, तो फिर प्राइस टू सेल के हिसाब से देखते हैं तो जोमेटो 10.6 टाइम्स, स्विगी 4.2 टाइम्स, उस हिसाब से स्विगी सस्ता नजर आ रहा है। बट ओवरऑल देखें तो ये सही पैरामीटर्स नहीं है, बस आपको ये जानकारी देने के लिए बता रहा हूं।
अगर ओवरऑल आप वैल्यूएशंस को देखते हैं तो जोमेटो भी महंगी वैल्यूएशंस ही लेकर आया था, स्विगी भी महंगी लेकर आया है, सस्ती तो है नहीं। सीधी बात है कि फाइनेंशियली फंडामेंटल वीक है और वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है। इसकी कोई सब्सिडरी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, उसकी उधारी वगैरह चुकाने के अंदर इस पैसे का यूज होने वाला है। बाकी टेक्नोलॉजी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर डेवलपमेंट में पैसा खर्च करेगी, मार्केटिंग में, प्रमोशन में पैसा खर्च करने वाली है, जो ये आईपीओ से पैसा आने वाला है। और एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया गया है 25 रुपए पर शेयर का, रिटेल पोर्शन 10% का है। लिस्टिंग डेट इसकी 13 नवंबर की। तो ये हो गई आईपीओ की पूरी डिटेल। तो सबसे मेन सवाल है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीएमपी मिनिमम क्राइटेरिया रहता है जो कि 20% रहता है, अभी चल रही है 4 से 5%, तो अभी कम है। तो वैसे जीएमपी अंदाजा है, इसका पूरा फिक्स मानकर मत चलिएगा। तो दूसरी हम बात करते हैं एंकर लिस्ट की। तो इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही अच्छी आएगी। जो अभी एंकर्स की बोलियां लगी हैं बहुत ही अच्छी लगी हैं, तो एंकर लिस्ट तो बहुत ही अच्छी आने वाली है। लगभग आप मानकर चलिए 8 से 10 रेटिंग जैसी इसकी एंकर लिस्ट आ सकती है, क्योंकि ये बड़ा ब्रांड है, नाम अच्छा है, तो एंकर लिस्ट अच्छी ही आएगी। तीसरी बात करें हम सब्सक्रिप्शन की, तो भैया इसको ठीक ठाक मिल ही जाएगा, ये फुली सब्सक्राइब हो ही जाएगी। फिर हम देखते हैं वैल्यूएशंस। तो भैया वैल्यूएशंस बहुत ही महंगी है, बाकी देखेंगे, नजर बनी रहेगी। मान लो लिस्टिंग गेंस वगैरह मिलता है तो कुछ ज्यादा मिलता है तो फायदा उठाया जाएगा, पर अभी के लिए तो रिस्की होगा। अब हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर कंपनी में नेगेटिव ही नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव ही होते हैं। तो पॉजिटिव में सबसे पहला पॉजिटिव, इसका सेक्टर बढ़िया है और ये फ्यूचरिस्टिक डिमांडिंग सेक्टर है और हमेशा इसकी डिमांड रहेगी और ये बड़ी बड़ी सिटीज में इसकी जरूरत भी है। फूड डिलीवरी वाले बिजनेस और दूसरी बात सेक्टर अच्छा है, बड़ी बड़ी सिटीज में इसकी जरूरत है फूड डिलीवरी वाले बिजनेस, और दूसरी बात सेक्टर अच्छा है और अपने सेक्टर में लीडिंग भी है इसकी। मतलब अगर हम बात करें तो भैया टॉप 2 कंपनीज इंडिया के अंदर जोमेटो और स्विगी ही है। जोमेटो के मार्केट शेयर की बात करें तो भैया इसके पास 55% का मार्केट है। अगर स्विगी के मार्केट शेयर की बात करें तो 45% का मार्केट शेयर है इसका। बाकी जो प्रोमोटर्स ग्रुप है वो जाने माने हैं, नामी गिरामी प्रोमोटर्स हैं। अब इसमें नेगेटिव क्या है, तो इसकी वैल्यूएशंस महंगी है, बड़ी महंगी वैल्यूएशंस के साथ आ रहे हैं। जो ये प्रोमोटर्स वगैरह है इन्होंने काफी सस्ते में स्टेक वगैरह खरीद के रखे हैं। इसके अंदर जो शेयर्स वगैरह है इन्होंने सस्ते में खरीदे, अब वो महंगे भाव में बेचकर निकलेंगे। अब ये महंगा माल किसको देंगे, रिटेलर्स को। अब ये देखने को मिलता है कि भाई 10 साल से घाटे में चल रही है, फंडिंग जुटा जुटा के काम कर रही है। बाकी नो डाउट कि फ्यूचर अच्छा है, बाकी आप फंडिंग उठा के कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये रिटेलर्स के पैसे हैं। तो दोस्तों सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने क्लियर कर दिया है कि भैया इस आईपीओ में क्या सही है क्या गलत है और क्या इसका पूरा आपको रिव्यू दे चुका हूं, तो आप भी एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सब था स्टडी पर्पस से, बाकी जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आपकी एनालिसिस पर होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे अपनी राय जरूर देना। फिर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।